बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग वर्ल्ड। यहाँ आप लोग देख सकते हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज या सेतु, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे काफ़ी इसमें कंफ्यूजन में भी रहते हैं, तो आज आप सभी का जो कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा। आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हम कर देंगे। बच्चों बस आपको लास्ट तक बने रहना है, कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं करना है कि जो हम इम्पोर्टेंट बात बताएं आप लोग को समझ में आ जाए। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज या जिसे कहते हैं सेतु, ये आपके किरचॉफ के नियम पर आधारित है। इससे पहले हमने किरचॉफ का नियम आपको बता दिया है। अगर जो स्टूडेंट ने नहीं देखा है जाकर वो लोग प्लेलिस्ट में देख ले। तो आइए व्हीटस्टोन ब्रिज में हम किरचॉफ के नियम का जो समीकरण था उसी का यूज करेंगे, बट थोड़ा सा इसका जो सिद्धांत है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ सबसे पहले समझे बच्चों कि व्हीटस्टोन ब्रिज या सेतु क्या है। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज क्या था। तो बच्चों आप लोग को देखिए, ये सबसे ज्यादा एग्जामिनर पूछता है वाइवा के दौरान, क्योंकि व्हीटस्टोन अगर जैसे आप लोगों ने अपना जो प्रोजेक्ट है उस पर किसने बना लिया है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बना लिया, तो उसके बाद में काफी आपको क्वेश्चन है उसको अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले समझे कि व्हीटस्टोन ब्रिज या सेतु क्या है। देखिए सन 1853, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग इसे रटें कि सन 1853, हम यहाँ लिख दिए कि आप लोग ऐसे इसे समझे देखें कि किस सन में हुआ था। बट यहाँ देखें इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक थे प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने, उन्हीं ने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया। अब ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी अज्ञात तार के पदार्थ का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। अब आप लोगों ने समझा कि व्हीटस्टोन ब्रिज या सेतु क्या है। 1853 किसमें 1853 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक कौन आए थे, प्रोफेसर व्हीटस्टोन आए थे, और उन्होंने प्रतिरोध की ऐसी व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता। और उन्हीं के नाम पर इस जो इन्होंने आविष्कार किया उन्हीं के नाम पर इसे क्या कर दे दिया गया नाम, व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। तो बच्चों यहाँ देखिए आप लोगों ने समझा कि व्हीटस्टोन ब्रिज या सेतु क्या है। अब नेक्स्ट देखें इसका रचना, आप लोगों को समझना है इस रचना किस तरीके से है। तो रचना को समझने से पहले बच्चों आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। देखिए बच्चों आप लोग को रचना देखने से पहले इस पैराग्राफ को देखना होगा, डायग्राम को देखना होगा कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए इसमें आपका जो POR है वो पता है, क्यों है वो भी पता है, जो S आपका है प्रतिरोध वो नहीं पता। इसमें कुंजित केवल K2 और केवल लिखिए, धारा मापी G है आपका, तो ये आपका हो गया। अब ये पदपथ जो है ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, यहाँ आप लोग रचना से समझें। तो बच्चों देखिए यहाँ व्हीटस्टोन की जो रचना है वो व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध PQRS लगे होते हैं। देखिए PQRS लगे होते, क्या 4 प्रतिरोध लगे होते किसमें, चतुर्भुज। ये देखिए चतुर्भुज बना हुआ है ये डायग्राम, चतुर्भुज के दिशाओं में जुड़े होते हैं। बच्चों यहाँ जो P तथा Q है वो उसको क्या कहेंगे, समानुपाती भुजा कहते हैं। देखो P और Q जो है वो समानुपाती भुजा कहते हैं। P और Q को क्या कहते हैं, समानुपाती भुजा कहते हैं। फिर नेक्स्ट बच्चों देखें यहाँ, क्योंकि इनका जो अनुपात पहले से ज्ञात होता है, क्योंकि जो P और Q है उनका जो अनुपात होता है वो पहले से ज्ञात होता है। हमने आपको बताया था 4 प्रतिरोध में से एक प्रतिरोध का क्या होगा नहीं पता होगा, जो रेसिस्टेंस होगा। फिर यहाँ देखिए प्रतिरोध ज्ञात होता है पहले से, प्रतिरोध जो R भी ज्ञात भुजा होती है, जो P Q तो अनुपाती भुजा है, समानुपाती भुजा है। अब कह रहे हैं जो R प्रतिरोध है वो भी आपका क्या होता है, ज्ञात होता है। फिर नेक्स्ट बच्चों देखें, जिस अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करना होता है, किसका, अज्ञात S का मान ज्ञात करना होता है। हमने आपको बताया था 4 में से आपको एक को ज्ञात करना होगा। फिर यहाँ देखिए उसे C तथा D के बीच जोड़ देते हैं, C और D। देखिए C और D यहाँ देख रहे हैं ABCD, ये जो आपका ये बना हुआ है इसमें C और D के बीच में क्या जो अज्ञात रहेगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो बच्चों यहाँ देखें यहाँ क्या हो गया, B और D क्या है यहाँ, सॉरी A तथा C के बीच एक बैटरी तथा कुंजी केवल को जोड़ देते हैं, A और C। तो A और C के बीच में क्या है आपका, G है धारा मापी, कुंजी K2 है।
उसके बाद में इसमें जो पी और क्यू का अनुपात होता है वो समानुपाती होता है। इसमें आर भी जो होती है वो ज्ञात भुजा होती है, मतलब पता भुजा होती है, ज्ञात होता है उसका। इसमें जो अज्ञात होती है वो एस होती है। एस को ज्ञात करने के लिए डी और सी के बीच में लगा देते हैं। देखिए बच्चों, हम अपने मन से ही आपको बता दिए हैं, बाकी एकदम इसी तरीके से हमने बताया आपको, हमने यहाँ देखा नहीं कि रट के बताते। तो बच्चों बस आप लोग को ये नहीं करना है कि हाँ दिन रात इसको रटने में लग जाए, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि रटने में लग जाए। रटते हैं अगर आप लोग तो कुछ ही समय तक आप लोगों को रटा रहेगा, याद रहेगा, पर एग्जाम टाइम में, जस्ट एग्जाम टाइम में आप लोग क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो बच्चों बस आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ लेना है, ये समझना है कि पी क्यू क्या है, आर एस क्या है, इसमें क्या ज्ञात करना है, इसे क्यू डी और सी के बीच में लगाया जाता है, इतना आपको समझ लेना है बच्चों। यहाँ नेक्स्ट आया आप लोग टॉपिक में। अब इसका जो सिद्धांत था, हमने तो आपको बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इसे किसने खोजा था, इसमें आखिर क्या चीज किया जाता है। तो इसमें क्या प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, जो एक अज्ञात प्रतिरोध होती है उसको ज्ञात किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर इसकी सिद्धांत की बच्चों बात करें, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करके, K1 को क्या करेंगे, कुंजी आपकी इसे ऑन कर देते हैं। ऑन करके इतनी धारा प्रवाहित करते हैं, इतनी धारा प्रवाहित करते हैं कि बी बच्चों, बी था डी, बी और डी के बीच लगे धारा मापी जी, धारा मापी आपके क्या है यहाँ जी है। तो बी और डी कुंजी K1 को इतना, मतलब हम ऑन करते हैं कि इतना धारा उसमें से जाता है, इतना धारा जाता है कि आपका बी और डी के बीच में लगा धारा मापी का जो विक्षेप होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, शून्य हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, विक्षेप शून्य हो जाता है। ये इसका सिद्धांत होता है, इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का था। सिद्धांत आप लोगों ने भी समझ लिया। अब देखिए इसको प्रूव करने की टाइम यहाँ आ गई है, तो यहाँ ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए किरचॉफ के नियम अनुसार, इससे पहले हमने आपको किरचॉफ का नियम बताया था, आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो जाकर बच्चों वहाँ देख ले, वहाँ समीकरण 2 लिख लेते, उन्हीं समीकरणों का यूज यहाँ करेंगे। तो बच्चों यहाँ देखें, किरचॉफ के नियम अनुसार बल परिपथ ए बी सी डी से, ए बी सी डी से बल परिपथ है आपका। फिर देखें उसमें हमने समीकरण आपको निकाला था, I1 P था, I2 R रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध था आपका। तो यहाँ भी आपका I1 यहाँ देखें I1 P हो गया है, फिर नेक्स्ट हो गया है I2 R यहाँ देखें I P हो गया है, फिर I2 R हो गया बच्चों। ये देखें इज इक्वल 0। अब देखिए इसको जब हम इस साइड में लाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये समीकरण बन गया आपका। अगर आपने किरचॉफ का नियम देखा होगा तो आप लोगों को तुरंत ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा क्यों किया गया है। तो बच्चों बल परिपथ बी सी डी बी में, बी सी डी बी में अभी तक क्या ले रहे थे, ये पूरा परिपथ हम लोग ले रहे थे बच्चों। यहाँ क्या ले रहे थे, इस साइड वाला ले रहे थे, ये यहाँ जो इस साइड वाला है, हम लोग अभी इस साइड वाला हम लोगों ने यहाँ लिखा पी ओ आर को। अब इस साइड वाला हम लोग क्या लेंगे, बी सी डी बी में ये वाला परिपथ लेंगे। तो यहाँ जब ये लेंगे बल परिपथ तो अब फिर इसके हिसाब से चलेंगे। तो I1 Q माइनस I2 S। तो यहाँ I ने इस साइड वाला I1 P I2 R वाला लिया था, अब यहाँ हम इस साइड वाला लेंगे। इसे अगर बंद कर ले तो इस साइड वाला I1 Q अपान I2 S। तो यहाँ देख सकते हैं ये, इसको इस साइड में लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है, समीकरण 2 बन गया। अब बच्चों यहाँ देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग देने पर, तो समीकरण 1 को हम यहाँ से ले लेते हैं, हमने 1 को ले लिया, I1P इज इक्वल I2 R ले लिया, ये देखिए ये समीकरण उठा लिया, फिर ये वाला समीकरण उठाकर इसको नीचे रख दिया, तो ये भाग में हो गया बच्चों। अब I1 सेम है, I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर I2 अपान I2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा P अपान Q R अपान S। ये बच्चों यही होता है कि इसका जो अनुपात होता है इसमें से चारों में से 3 का पता होता है, एक का नहीं पता होता है बच्चों। तो यहाँ से आप लोग S का ज्ञात करना था तो S का आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका बच्चों ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज या सेतु किसे कहते हैं, यही आपका आंसर था। तो आई होप बच्चों आपको काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। ये किरचॉफ के वही दोनों समीकरणों का यूज यहाँ कर लिया गया है और उन्हीं समीकरणों से यहाँ ये ज्ञात किया गया जिसमें से P Q क्या समानुपाती होता है, R भी आपका क्या होता है,
पता होता है, एस नहीं पता होता। जो चीजें इसमें कही गई थी कि इसमें नहीं पता होता है एस का, और दो का जो पी और क्यू होता है क्या होता है, समानुपाती होता है। उसी तरीके से ये इसका आंसर आ चुका है। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना ना भूलें। कहीं भी डाउट है मन में आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग को अच्छे से इसे याद करना। ये 5 मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में दिला कर जाता है। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, मन में कहीं भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन को लेकर आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग वीडियो।